हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए यहाँ पर लेके आती हूँ 10 मिनट का सेशन, जहाँ पे हम करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। तो आज की जो टॉपिक की हमारी बात है वो किस बारे में है? वो है आपके वाइटामिन के बारे में। यानी विटामिन जो है वो हमें कहाँ पे किस प्रकार की ऊर्जा देते हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, उनके ना होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, वो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो काफी मजेदार सेशन रहेगा। कॉपी पेंसिल लेके साथ ही साथ नोट करते रहना कि आपको मजा आए। ठीक है बच्चे, चलो अगर बात करें हम आपके विटामिन के बारे में, तो ये जो विटामिन हैं ये हमें अपनी डाइट में छोटी छोटी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे क्या है आपके इसेंशियल विटामिन पाए जाते हैं। कुछ विटामिन ऐसे हैं, कुछ क्या सभी विटामिन की कमी से हमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की बीमारी हो ही जाती है। जब हम बात करते हैं कि इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, तो इन्हें डिनोट किया जाता है अल्फाबेट ABCD के नाम से। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में ही होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें अपने भोजन के साथ मिलते हैं और ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो हम इन्हें बाहर से लेते हैं। ठीक है, हम इन्हें पादपों प्लांट से लेते हैं। विटामिन जो टर्म था वो पहली बार किसने रखा था? कैसिमिर फंक ने इनका नाम रखा था। यानी ये टर्म जो कॉइन किया गया था कैसिमिर फंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यही अगर हम लोग आगे बात करें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। विटामिन के दो प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल, यानी जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? एक बी कॉम्प्लेक्स होता है और एक सी होता है। और दूसरे होते हैं आपके फैट सॉल्युबल, यानी वसा में सॉल्युबल। वो कौन कौन से होते हैं? तो ये उन्हें याद करने की ट्रिक है KEDA, कीड़ा, यानी कीड़ा इसकी ट्रिक है और इसको आपको इससे ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन से हैं? जो हमारे वसा में सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक एक करके इन सबके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। चलो सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बच्चे, इसके सोर्सेस क्या हैं ये देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और दूसरी तरफ देखेंगे इससे होने वाली, ना होने वाली, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां आपकी कौन कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अगर सोर्सेस की हम लोग बात करें कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चे, ये हमें गाजर, टमाटर, पपीता, आम, दूध, अंडे, कॉड लिवर ऑयल तेल, इन सब से हमें मिलता है। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल तेल क्या होता है? मछलियों के अंडे का जो तेल होता है उसमें यह बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें कि क्या क्या कार्य करता है, तो इट हैज एन एसेंशियल रोल फॉर विजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यानी इसका जो ग्रोथ है, इसका जो रोल है वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो हमारी बॉडी में आंखों को लेके, यानी हमारी दृष्टि को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना आंखों में कमियां हो जाती हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं और क्या रोल है इसके, तो और जो इसके रोल हैं वो कौन से बच्चे? इसका आपका डिफरेंशिएशन, यानी जो हमारी एपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, उत्तक पाए जाते हैं, उनको लेके उनको विभाजन करना, उसमें इसका अच्छा रोल होता है। ठीक है, डिजीज की बात करें तो डिजीज इसकी कमी से जो विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो हमें रात का अंधापन, यानी कि हमें आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और साथ ही साथ धुंधला दृष्टि दिखता है, यानी कि आपको ज़ेरेथैल्मिया नाम का बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं विटामिन ए की कमी से। हाँ जी, देखिए विटामिन ए की कमी से एक तो हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, रात की कमी में हमें दिखना बंद हो जाता है। और ज़ेरेथैल्मिया में कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आप लोगों को धुंधला, यानी कि आंखों के सामने ना ब्लरनेस हो जाती है, ब्लरीनेस आ जाती है ज़ेरेथैल्मिया के केस में। बात करते हैं दूसरे विटामिन की। दूसरा विटामिन है हमारा विटामिन डी, जिसका केमिकल नाम है बेटा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके भी सोर्सेज देखेंगे, इसके भी हम लोग फंक्शंस देखेंगे और वहीं ही हम लोग इसके होने वाली बीमारियां देखेंगे। सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेस क्या है? कॉड लिवर ऑयल, यानी ये आपका विटामिन ए का भी अच्छा सोर्स है और विटामिन डी का भी है। सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये हमारे शरीर के अंदर सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में बनता है, इसलिए हम लोग इसको सनलाइट विटामिन या पुअर्स मैन विटामिन, क्योंकि गरीब जो है पूरे आपके धूप में रहते हैं तो इस नाम पे भी रख दिया है, ऐसे इसके नाम रखे हुए। फंक्शन की बात करें तो ये क्या क्या करता है बच्चे? ये कैल्शियम डिपोजिशन जो हमारी हड्डियों में होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हमें पता है हड्डियां जो
है उसमें जो मैट्रिक्स है यानी जो मीडियम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वो कैल्शियम के उससे पाया जाता है। तो कैल्शियम डिपोजिशन में ये आपकी मदद करता है। और इसकी जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बात करें तो बच्चों में हमें रिकेट्स देखने के लिए मिलता है। अगर रिकेट्स की बात करें ये कौन सी बीमारी होती है तो बताती हूँ। रिकेट्स के साथ साथ ऑस्टियोमेलेशिया जैसी बीमारियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ रिकेट्स कैसा होता है बच्चे। रिकेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से पैर जो है वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, घुमावदार हो जाते हैं, इसे हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती हैं वो अंदर से थोड़ी सी खोखली हो जाती हैं। ये अडल्ट्स में पाया जाता है। ऑस्टियोमेलेशिया वाली बीमारी आपकी अडल्ट्स में पाई जाती हैं। और रिकेट्स की जो बीमारी है वो बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि जब कैल्शियम बनता ही नहीं है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बड़ों में हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है बेटा विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसके सोर्सेज यानी स्रोत क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वहीं इससे होने वाले डिजीजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। सोर्सेज की बात करें तो ये कहां कहां से मिलता है, ये हमें वीट जर्म यानी उनकी जो लेयर होती है वहां से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तियां जो होती है वहां से मिलता है। टोकोफेरॉल की अगर हम लोग काम की बात करें कि ये क्या क्या काम करता है तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। ठीक है, हमारी कोशिकाओं को एकदम प्योर रखने में काम करता है, रक्त जो प्रवाहित हो रहा है उसको प्योर रखने में काम करता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें बेटा तो इसकी कमी से हमें इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। विटामिन ई जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है इसका ब्यूटी विटामिन, यानी ये सुंदरता के भी काम आता है। यानी जितनी भी आप क्रीम्स देखते हो या जो भी आप कॉस्मेटिक्स का सामान देखते हो उनमें विटामिन ई प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स ये होते हैं जो आपकी बॉडी से, सेल से टॉक्सिन सब्सटेंसेस को ढूंढ ढूंढ के खत्म करते हैं। विटामिन कुछ इसी तरीके से काम करता है। वहीं मसल्स को देखो, ग्रोथ ज्यादा दे देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फेलियर होता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं होती या हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चे आपका विटामिन के, जिसका केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्यूनाइन इसका आपका केमिकल नेम है। यहां हम लोग इसके सोर्सेस, फंक्शन और डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। तो सोर्सेस क्या है इसकी, लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और साथ ही साथ जो वीट वगैरह हो जाता है वो इसका काफी अच्छा सोर्सेज है। फंक्शन के बारे में बात करें फाइलोक्विनाइन की तो किस किस चीज में मदद करता है भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। डिजीज की बात करें तो अगर ये ना हो तो हमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कहीं चोट लगी है तो वहां से लगातार रक्त बहता रहेगा और बॉडी में वीकनेस आएगी। ठीक है, तो ये है आपके विटामिन के बारे में। अगर इसकी हम लोग डिजीज वगैरह देखें, इमेजेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लगा रखी है। ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारियों में मदद करता है, साथ ही साथ ये हमें इस तरीके से पीला यानी कि थोड़ा सा पीलिया जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपकी किसके बारे में थे, अभी इस क्लास में तो हम लोग केवल फैट में सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने करी। बाकी के जो 2 बचे हैं उसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को अगली क्लास में देखेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक खबर बताना चाहती हूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही शुरू करें घर बैठे तैयारी उत्कर्ष के साथ। टारगेट बैचेस जो कि आपके लाइव हो चुके हैं स्टूडियो से, यानी कि आपका लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी बैच या फिर आरआरबी एनटीपीसी 3.0 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों लाइव है बच्चे। लक्ष्य जो आपका बैच है आरआरबी ग्रुप डी के लिए वो 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसकी फीस आपकी 2000 है, जिसे घटाकर मात्र 600 कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 जो 6 जनवरी से स्टार्ट है हो चुका है 2025, इसकी फीस 4000 से घटा के मात्र 700 कर दी गई है। अगर तैयारी करना चाहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, तो आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।